जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज के दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। सोमवार का दिन था, मार्केट ने जो है तकरीबन 1,16,400 पे क्लोजिंग दी है और तकरीबन 1550 पॉइंट ऐड हुए हैं। मार्केट का लो देखें 1,15,246, मार्केट का हाई देखें 1,16,494, मतलब कि 1,16,500 मार्केट का एक किस्म का हाई है। 272 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट ने तकरीबन अपने पीक पे क्लोजिंग दी है। देखें जी टॉप एक्टिव स्टॉक्स को, सीनर्जी अब 9 की तरफ जा रहा है। मेरा तो वैसे 8.8 का टीपी है। देन पिप्टल है जी, पिप्टल की आज न्यूज़ आई हुई थी, 50 रुपये ऐड किए हैं, 45 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है। SSGC जी आज हमारा 41 का टीपी हिट किया है इसने, अब 43 का टीपी है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है, 2 रुपये ऐड किए हैं आज इसने। और बैंक ऑफ पंजाब आज दोबारा चला हुआ है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। पेल आपका साइडवे है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL आज चला है जी, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL हमारे पास था। WTL हम जमा कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक साइडवे है, कोई बात नहीं, चल जाएगा दोबारा, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। PSX तकरीबन आज जो है 2.5 रुपये ऐड कर गया है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। PSX हमारे जब गया था ना 22-23 पे, 23.5 पे गया था, हमारी सेकंड बाइंग वहाँ पे थी, फर्स्ट हमारी बाइंग 25 पे थी, तो बल हमने भी इसे रखा हुआ है। देन हब पावर है, तकरीबन 6 रुपये ऐड कर गया है, एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल हट के आया है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। वैसे पॉजिटिव न्यूज़ तो आ रही हैं आपके पास BYD की, तो BYD की बिल्ड की जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही है, उनकी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो उसका इम्पैक्ट हब पावर पे पड़ेगा। तो बहरहाल हब पावर पे 11 मिलियन का वॉल्यूम था। रबी आपका चला है, ट्रीट कॉरपोरेशन है लिमिटेड है जी। देन SLGL कैप हुआ है जी, हमारे पास रिस्क हमने लिया हुआ था इसके अंदर और ऑलरेडी है हमारे पास, होल्ड किया हुआ है। EPQLG हमारा ऑलमोस्ट कैप है आज और वॉल्यूम बहुत अच्छा है। देन प्रेमा आज हमारा कैप है। देन डंडोट सीमेंट है जी आपके पास और वॉल्यूम भी ठीक है। FRCL है जी आपके पास, कैप है, वॉल्यूम कम है। और देन जिल है जी आपके पास, वो एक राइट शेयर हैं। देन यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एलीट कैपिटल मुडारबा है, लोअर लाख है ऑलमोस्ट और लोअर लाख के करीब ही है। TPLT है जी, डाउन है 50 पैसे तकरीबन और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है। बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप हमें क्या कहते हैं, लोअर कैप हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में आपके पास आज अच्छी खासी कंपनी होंगी। BF एग्रो है, डंडोट सीमेंट है, EPQL है, FRCL है, PIA है और दिन आपके पास प्रेमा है, SLGL है, ट्रीट कॉरपोरेशन है, जिल है। टोटल आपके पास 10 कंपनी अपर कैप में है। लोअर लाख में आपके पास कुछ भी नहीं है। देखें जी पहिया कमर्शियल बैंक्स आज आपके चले हैं काफ़ी हद तक और UBL जो है मेजर पॉइंट्स आज इसने ऐड किए हुए थे। मीज़ान बैंक ने अच्छे खासे पॉइंट ऐड किए हैं। बैंक अल हबीब है, HBL है, बैंक अल फलाह और MCB आपके डाउन हैं। बल हमारे पास जो है मीज़ान बैंक है और HBL है जी। और बल देखते हैं माड़ी आपका डाउन है, OGDC डाउन है, PPL और PUL पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस आज काफ़ी हद तक डाउन रहा है। फर्टिलाइज़र में एफर्ट ने आज कुछ रिकवरी दी है, थोड़ी सी दी है, बिल्कुल देखते हैं रिवर्सल कंफर्म हुआ है कि नहीं। मेरे ख्याल में तो अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ, बल इसकी बोर्ड मीटिंग पर नज़र रखें। FFC डाउन है। सीमेंट सेक्टर सारा चला है क्योंकि लकी सीमेंट चला है, पावर सारा चला है। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग आज कुछ चला है। टेक्नोलॉजी आपका डाउन है। फार्मा आपका कुछ चला है आज काफ़ी हद तक। ऑटोमोबाइल डाउन है। ऑयल एंड गैस डाउन है क्योंकि PSO डाउन है आज आपका। फूड भी डाउन है। टेक्सटाइल आपका कुछ ना कुछ हद तक चला है। देखें जी UPL ने ऐड किए हैं जी 537 पॉइंट, लकी सीमेंट 260, हब पावर ने 196, एंग्रो होल्डिंग ने 145, एफर्ट ने तकरीबन 85 पॉइंट, ग्लैक्सो ने 48, HBL ने 44, PSX ने 41, PPL ने 36 और रबी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 35 पॉइंट ऐड किए। एचकार ने 3-4 निकाले हैं, कोई बात नहीं, सबर करें। IBFL है 4 निकाले हैं, बैंक फलाह ने 5-6 निकाले हैं, डेरा गाजी खान सीमेंट है, इंटस मोटर कंपनी ने 8, PSO ने 22, सिस्टम ने 25, MCB ने 31, माड़ी ने 108 और 110 पॉइंट आपके निकाले हैं FFC ने। आगे चलते हैं जी ज़रा और देखते हैं कि इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। इंडेक्स डाउन आने के बाद इंडेक्स ने आज रिकवरी दी है और एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि मार्केट आपकी थोड़ी बहुत और करेक्शन ले सकती है। ट्रेंड लाइन को बरकरार रखा है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है इसने और अब कल एक्सपेक्टेड है कि 1,16,750 पे हमारा जो है इंडेक्स जो है रेजिस्ट कर सकता है। कल बाल देखते हैं 500 पॉइंट यहाँ पे हैं, उसके बाद 1,17,400 हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ये बहरहाल आपके पास तकरीबन 800-900 पॉइंट की कल एक रेजिस्टेंस बन रही है। 2 छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, देखते हैं कल इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है। ओवरऑल इंटरनेशनल जो न्यूज़ है ना और इंटरनेशनल जो हालात हैं वो कुछ अच्छे हो रहे हैं। अमेरिका ने चाइना के साथ भी कोई सुलह की दावत दी है थोड़ी सी और इधर से ईरान के साथ भी थोड़ी सुलह कर रहा है अमेरिका और साथ में सऊदी अरब को भी साथ बिठाया हुआ है, तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ तो आ रही हैं। बाकी आज एक न्यूज़ आई हुई थी कि मोबाइल्स के लिहाज से
और इन पे जो है उन्होंने मेरे ख्याल में जो टैरिफ्स लगे थे वो मेरे ख्याल में जो है वो ख़त्म किए गए हैं। तो बहरहाल एयरलिंक जो है उसको जो है मेजर मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और फार्मा आपका आज ऑलरेडी बड़ा अच्छा जा रहा था। तो बहरहाल देखें जी, फार्मा भी आज आपका बहुत अच्छा गया है, टेक्नोलॉजी भी कुछ बेहतर ही रहा है, इतना आपके पास बुरा नहीं था आज। बाकी माड़ी पेट्रोलियम की बात करते हैं और ज़रा बैकग्राउंड के नॉइस को आपने इग्नोर करना है। तो मैं गांव में हूं तो गांव में आपको जो है वो मुर्गों की आवाज़ें आती रहेंगी, आपको ये भी हो सकता है कि गाय भैंसों की भी आवाज़ें आएँ, तो उसे आप थोड़ा सा आपने जो है इग्नोर करना है। बात करते हैं जी माड़ी पेट्रोलियम पे। और बहरहाल कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन कल मैंने माड़ी पेट्रोलियम को डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज की वीडियो में माड़ी पेट्रोलियम को डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो माड़ी पेट्रोलियम अब थोड़ी दोबारा डिप ले रहा है। अब जिन्होंने रखना है ना सबर वाले लोग, वो तो बोर्ड मीटिंग तक वेट करेंगे, वो तो देखेंगे कि भाई बोर्ड मीटिंग हमें क्या कहती है, बोर्ड मीटिंग तक ये शेयर कहाँ तक जाता है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं। वो लोग तो मेरे ख्याल में से होल्ड करना पसंद करेंगे। तो अगर नीचे आता है, डिप लेता है, तो मेरी तो तकरीबन 600 और 75, 70 से 75 की एक सपोर्ट है और 665 पे मेरा जो है स्टॉप लॉस है। अगर ब्रेक करेगा तो देन मेरे ख्याल में दोबारा हमें 650 के राउंड अबाउट मिल सकता है। टीपी मैंने आपको दोनों ड्रा करके दे दिए हैं, 695 और देन उसके बाद 715 जो है आपके पास दो टीपी हैं माड़ी पेट्रोलियम के। रिजल्ट या बोर्ड मीटिंग में भी जो है आपके पास अप्रैल के एंड पे होगी या फिर जो है आपके मई के पहले वीक में होगी। कोसम के अंदर जी आज वॉल्यूम पड़ा है अच्छा खासा और बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है, तकरीबन 10.5 मिलियन का। अच्छी कैंडल भी पड़ी है, 20-25 पैसे आज इसने ऐड भी किए हैं। अब सब्र वालों के लिए थोड़ी जो है इसमें जो है वो बात होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे सब्र के साथ होल्ड करके रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, आज का नहीं रखा हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसे सब्र के साथ लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो जब आप इसका वीकली चार्ट ओपन करेंगे ना, तो वीकली चार्ट पे आपको इसकी एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी कि भाई ट्रेंड लाइन तो बड़ी अच्छी बन रही है। अब ट्रेंड लाइन को मेरे ख्याल में तो भाई इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए और ऑलमोस्ट ये शेयर आपका ट्रेंड लाइन पे करंटली मूव कर रहा है। तो जी शेयर अभी आपका मूव कर रहा है ट्रेंड लाइन पे। तो माज़रत बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस था, मैंने कहा उससे थोड़ा क्लियर कर लूँ। तो अच्छी सपोर्ट पे है इंशाल्लाह। अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जो है पॉसिबल है यहाँ से, कि भाई यहाँ से जो है आपका एक रिकवरी पॉसिबल है कि भाई कोसम यहाँ से रिकवरी दे और यहाँ से कोसम आपका तकरीबन 8 को टच कर सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन सब्र करना पड़ेगा आपको और ये आपका कोई एक आध माह में नहीं जाएगा, ये 2-3 माह ले सकता है इसमें सुकून से। और अगर वॉल्यूम बहुत एक्सट्रीम किस्म का आता है तो फिर शेयर आपका ये बूस्ट भी कर सकता है यहाँ तक। लेकिन अभी तक तो अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है, लेकिन एक आध हमें चाहिए अच्छी कैंडल और कोई एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम चाहिए 50-100 मिलियन वाला, तो फिर शेयर ये आपका बूस्ट कर सकता है। बहरहाल टीपी जो छोटे छोटे हैं वो मैं आपको ड्रा कर देता हूँ कि छोटे छोटे टीपी आप अपने कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। 6.30 का आपका एक टीपी है और उसके बाद देन आपका तकरीबन 6.60 का टीपी है। 6.60 को हिट करेगा तो देन 7 का टीपी है। 7 के बाद देन आपका तकरीबन जो है 8 से लेकर 8.50 का आपका एक टीपी बनेगा। तो भाई ये सब्र करवाएगा आपको, इतना जल्दी ये कोई नहीं जाने वाला। भाई जिनने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखा हुआ है, जिनकी 8-10 पे बाइंग है, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था, एक भाई कह रहे थे कि 10 पे बाइंग है, इसका क्या करें। तो भाई एवरेज करें, अभी आप लाजमी एवरेज करें। 10-15 रुपये पैसे से कुछ नहीं होता, आप इसकी एवरेजिंग करें। इसके राइट शेयर आएंगे तो देखेंगे। तो अभी तो आप जो है इसे लाजमी एवरेज करें। और ये शेयर आपका सिर्फ़ और सिर्फ जो है टेक्निकल्स की बेस पे चलेगा, फंडामेंटल्स उसके हैं ही कोई नहीं, मुकम्मल तौर पे लास्ट पे हैं, तो टेक्निकली चलेगा, आप लोग इसकी एवरेज कर सकते हैं। बाकी साजगार आजकल बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है और ग्रीन पे ग्रीन कैंडल डाले जा रहा है। आज भी तकरीबन वॉल्यूम देखें 6,55,000 का वॉल्यूम है और आज भी तकरीबन 42 रुपये ऐड कर गया है। अब देखना ये है कि क्या ये अपने हाई को ब्रेक करेगा कि नहीं। अब 1200 तो कल लाजमी है ना, 1200 कल टच तो करेगा, लेकिन अब देखना ये है कि भाई ये 1200 को ब्रेक करता है कि नहीं। 1200 के बाद तो देन 1260, उसके बाद 1300 और 1500 की तरफ भी ये शेयर आपका जा सकता है। लॉन्ग टर्म में ये शेयर मैंने आपको ऑलरेडी जो है 1300-1500 रिकमेंड कर रखा है बहुत पहले का, कि भाई शेयर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। शेयर टाइम लेगा थोड़ा, लेकिन शेयर ने ऊपर जाना है टेक्निकली भी और फंडामेंटल्स भी शेयर की बहुत अच्छे हैं। लकी सीमेंट ने आज क्लोजिंग दी है तकरीबन 1689 पे। अब कल देखते हैं कि भाई लकी सीमेंट कल 1700 प्लस क्लोजिंग देता है कि नहीं। 1700 प्लस क्लोजिंग अगर कल आ जाती है लकी सीमेंट की, तो लकी सीमेंट आपका 1800 कर जाएगा। अब देखेंगे जब स्टॉक स्प्लिट होगा, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग इसे लाजमी बाय कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट के बाद इस शेयर के अंदर जो है एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आएगा
और शेयर के अंदर एक्सट्रीम किस्म की मूव भी आएगी। जिस तरह का माड़ी पेट्रोलियम के साथ हुआ था, इस किस्म की मूव इसके अंदर एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए आप लकी सीमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास है जी EPQL। चलें जी ज़रा बात कर लेते हैं EPQL के बारे में। मैंने बहुत टाइम पहले आपको EPQL की वीडियो बना के दी थी। ज़रा आप जाएंगे तो मैंने 2-3 दफ़ा EPQL की वीडियो बनाई हुई है, और मैंने ये आपको लॉन्ग टर्म में डिविडेंड के लिए भी रिकमेंड किया था, और मैंने ये आपको जो है कैपिटल गेन के लिए भी रिकमेंड किया था। मेरा TP ऑलमोस्ट हिट कर चुका है। तो बहरहाल आज 35 प्लस पे क्लोजिंग है। इंशाल्लाह ये शेयर आपका बहुत अच्छा जा रहा है, टेक्निकली भी और फंडामेंटल्स भी शेयर के अच्छे हैं। अब देखना ये है कि ये शेयर अब आपका तकरीबन जो है 35 तो कर चुका है। अब मेरा जो नेक्स्ट TP है वो 37 का है, 37 को टच करता है कि नहीं। ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, शेयर के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। आजकल EPQL जो है एंग्लो पावर एंड कादरपुर लिमिटेड वाले, ये वाले आपके पास गए हुए हैं हाइब्रिड टेक एंड पे मॉडल पे, मतलब कि कुछ कैश इन्हें गवर्नमेंट देगी, लाजमी देगी, और कुछ जो है ये जितनी जो है वो बिजली गवर्नमेंट को देंगे उतनी गवर्नमेंट इन्हें पैसे दे देगी। तो ये अब जो है हाइब्रिड टेक एंड पे मॉडल पे आ गए हैं, और ओवरऑल सिस्टम को EPQL की ज़रूरत है। एग्रो पावर जो है हमारे सिस्टम का हिस्सा रहेगा, और इसके अंदर एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है जी। तो बहरहाल ये ऑलरेडी अगर आप जाएंगे मेरी लॉन्ग टर्म की वीडियो देखेंगे, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर रखा है, बहुत पहले रिकमेंड किया था। अभी मैंने आपको 2 चीज़ें और रिकमेंड कर रखी हैं। एक मैंने आपको डोल रिकमेंड कर रखा है, एक मैंने आपको FCL रिकमेंड कर रखा है, एक मैंने आपको बिग बर्ड रिकमेंड कर रखा है, बिग बर्ड फूड लिमिटेड रिकमेंड किया हुआ है। और इसके अलावा मैंने शायद एक और अच्छा शेयर भी आपको रिकमेंड कर रखा है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रॉन्ग गेन देगा आपको। डोल आप जमा करें, डोल ने भी आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग गेन देना है, बस डोल की बारी लगने दें, FCL की बारी लगने दें, बिग बर्ड फूड की बारी लगने दें, इंशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग गेन देंगे। PRL ने आज तकरीबन जी आलमोस्ट साइडवे रहा है, कुछ खास कैंडल आज नहीं पड़ी, बिल्कुल साइडवे मूव गई है। कैंडल आखिरी 1 आवर पे ग्रीन कैंडल है, 1 आवर पे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से अगर रिवर्सल देता है तो दोबारा 36.70 को टच कर सकता है, अदरवाइज ऐसे यहाँ तक तो आना चाहिए। 35 की सी वैसे अच्छी सपोर्ट है, 35 के लेवल पे आए तो मेरे ख्याल में तो आप लोग ज़रूर इसे बाई कीजिएगा। 35 पे आपको एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अभी तक तो ये शेयर आपका अच्छा जा रहा है, और पैटर्न के मुताबिक दोबारा ये 36.50-60 को टच कर सकता है। देन आज ये आपके पास RF हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब देखें जी, अब इनकी फेस वैल्यू कम हो चुकी है, अब 1 की हुई है या 2 की हुई है, मेरे ख्याल में फेस वैल्यू इनकी 1 हो गई होगी, पहले 10 थी। अब हमें वेट करना होगा कि नेक्स्ट एक आध क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और अब इसके ऊपर वॉल्यूम भी एक्सट्रीम किस्म का पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में शेयर को आप लोग जमा कर सकते हैं। ये शेयर आपको टेक्निकली जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग गेन देगा, लेकिन सब्र वाली बात है। 10 से 11 के दरमियान अगर ये शेयर आपको मिल रहा है करंटली, तो आप लोगों को इसे जमा करना पड़ेगा, और आपको जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। जल्दी करेंगे तो फिर मेरे भाई आपको कुछ भी गेन कोई नहीं मिलेगा। ये सारी जो है मुकम्मल तौर पे सब्र की गेम है। अगर ये नीचे आता है 10 के लेवल पे 10.50 या फिर 10 से 10.50, यहाँ पे आप लोग इसकी बाइंग कर सकते हैं। देन है जी आपके पास थट्टा सीमेंट है। अब किसी भाई ने थट्टा सीमेंट को भी पूछा हुआ, थट्टा सीमेंट मेरे भाई 200 की बड़ी अच्छी सपोर्ट पे है। 200 से नीचे मैंने अगर स्टॉप लॉस लगाना होगा तो मैं 4-5 रुपये नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। TP अपना मैं 220 और 230 का रखूंगा। एक ट्रेड पॉसिबल है इसके अंदर, 230 क्रॉस करेगा तो ये शेयर आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। डिविडेंड ये अच्छा नहीं देते हैं, बाकी रिजल्ट्स इनके बहुत ही अच्छे हैं। बाकी मेरे जहन में एक और शेयर आ गया है जो मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया हुआ है, वो आपके पास है टोमसल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। मैं आपको काफ़ी टाइम पहले रिकमेंड कर चुका हूँ, टोमसल को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करें। टोमसल भी आपका लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है। इंशाल्लाह टोमसल ने आपको बहुत अच्छा गेन देना है। अब देखें ना, आज भी इसने तकरीबन 200 के करीब गया था। तकरीबन इसका अगर लो देखें इस कैंडल का, तो ये तकरीबन बन रहा है 200.50, बिल्कुल जी, तकरीबन जो है 200 के करीब गया था। यहीं पे इसकी सपोर्ट है। यहाँ से रिवर्सल अगर देगा तो 220 और देन उसके बाद 230 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो मैंने आपको 3-4 शेयर रिकमेंड किए हुए हैं। एक FCL इंशाल्लाह आपका 28-30 करेगा। दूसरा बिग बर्ड फूड लिमिटेड लॉन्ग टर्म में आपका 55, 60, 65 करेगा। और इसके अलावा मेरे ख्याल में मैंने आपको टोमसल भी बता दिया है और FCL भी बता दिया है। इसके अलावा डोल है, डेस्कोन ऑक्सीकम लिमिटेड।
डोल में इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में 35-40 पे देख रहा हूँ। बस सब्र वाली बात है, जो साल 2 साल रखेगा, साल में अगर वो 2.5 रुपये का डिविडेंड देते हैं, 3 रुपये का डिविडेंड देते हैं, आप चुप करके डिविडेंड दें और शेयर को होल्ड करके रखें। अब इतना डिविडेंड तो मेरे ख्याल में आपको जो है वो, अगर मैं ऐसे प्रॉपर्टी के DCR के साथ कंपेयर करूं तो वो भी नहीं दे रहा। वैसे DCR के साथ कंपेयर करना तो फजूल है, क्योंकि DCR के अंदर ज़ीरो रिस्क है और डोल के अंदर रिस्क भी है, लेकिन डोल के अंदर जो है ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसी तरह आपका जो है, अगर आप देखें DCR को, DCR के अंदर ज़ीरो रिस्क है और DCR आपको पता है कि फ्यूचर में जो है वो प्रॉपर्टी के किराए बढ़ेंगे, सही कम तो होंगे नहीं, तो DCR भी लॉन्ग टर्म की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो DCR तो मेरे ख्याल में आप जब तक ज़िंदा हैं रखी रखें, 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल, कोई मसला ही नहीं है उसे सेल करने में, उसे वो रखी रखें, जमा करें। और डोल भी इसी तरह ही है आपके पास, डोल को भी आप लोग जमा करें। वैसे कंपेरिजन नहीं बनता है बिल्कुल भी, क्योंकि कंपेरिजन हमेशा जो है वो सेम सेक्टर के साथ किया जाता है। बाकी आज हमने कुछ किया है जी कि नहीं, हमने आज कुछ खास नहीं किया, बस एक आध शेयर कल बाय करवाया था, आज एक आध शेयर देखा है। बाकी आज मुझे मार्केट कुछ बेहतर लग रही है, तो आज देखेंगे मार्केट के अंदर कुछ अच्छे शेयर्स। तो बहरहाल पुराने शेयर्स हमारे पास जो पड़े थे वो हमारे निकल रहे हैं। फार्मा के अंदर हमारा जो है ऑलमोस्ट प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है काफ़ी हद तक, और अच्छा गेन दे गया भाई। गैलेक्सो को देख लें, सिटी फार्मा लिमिटेड को देख लें, और देन AGP है, हेलियोन है, देन ये सारे के सारे शेयर्स आपके जो है, एबट लेबॉर्ट्रीज़ है, वो बड़ा अच्छा गेन दे चुके हैं आपको। तो बहरहाल फार्मा सेक्टर की तो ऑलमोस्ट बारी लग चुकी है, अच्छा खासा गेन भी दे चुका है। अब देखते हैं अगली बारी किसकी लगेगी। बाकी फर्टिलाइज़र के लिए कल मैंने आपको अपनी राय दी थी मुकम्मल तौर पे लॉन्ग टर्म में, कि भाई आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। अब इसमें तो आप लोगों को भी शक नहीं होना चाहिए कि भाई FFC बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और एंग्रो फर्टिलाइज़र हो गया, एंग्रो होल्डिंग हो गया, बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं। ये आलमोस्ट जो है अपनी जो है वीकली और मंथली जो है सपोर्ट ब्रेक कर चुकी हैं, मतलब कि इनके अंदर लॉन्ग टर्म की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर डेली का 1.5-2 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा है एफर्ट जैसे शेयर के अंदर, FFC जैसे शेयर के अंदर, एंग्रो होल्डिंग जैसे शेयर के अंदर, तो मतलब कोई ना कोई इसे बाय कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई ना कोई इन शेयर को जमा कर रहा है। आप लोग भी इनके अंदर जो है अपना जो है वॉल्यूम रख सकते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बाइंग इनके अंदर करते जाएँ। इंशाल्लाह जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, इंप्रूवमेंट आएगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग गेन देंगे। बाकी एंग्रो होल्डिंग के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और इंशाल्लाह रिकवरी जल्द देगा, कोई मसला नहीं है। ग्रोथ पे फोकस करें एंग्रो ग्रुप, तो कोई मसला नहीं है, करें, उससे जो है शेयर होल्डर्स का ही फ़ायदा होगा। कंपनी का अगर फ़ायदा होता है तो मतलब शेयर होल्डर्स का भी फ़ायदा होता है। तो बाकी प्रीमियम ग्रुप जिसने ज्वाइन करना हुआ, तो अभी तो हमारा ज़रा अप्रैल ख़त्म होने देना, तो मैं इंशाल्लाह 25 अप्रैल से जो है मई के लिए एडमिशन ओपन कर दूंगा। तो 24-25 से मैं आपको अप्रैल की जो है 24-25 के अप्रैल को मैं आपको मई के लिए ज्वाइनिंग करवाऊंगा। तो टेंशन ना लें, ज़रा 2 वीक सब्र कर जाएँ, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज्वाइन करवाऊँगा। तो बल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है। बाकी मैं वीडियो एंड पे ऐड कर दूंगा स्क्रीन पे, तो जिस पे मैंने आपको मुकम्मल तौर पे जो है एंग्रो ग्रुप का बताया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको जो है FFC का भी बताया हुआ है, एंग्रो होल्डिंग का बताया हुआ है, PNSC का बताया हुआ है, कुछ इसके अलावा 2-3 शेयर्स के बारे में भी मैंने आपको उसमें वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो मैं इंशाल्लाह यहीं पे स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। तो भला आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।